आज जो हम व्लॉग बनाएंगे वो है Q&A पे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा आप बता भी दो क्या है पहला सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से इनके नाम बताए और इनमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। ये मम्मा आप ये मैं बता देती हूँ। मम्मा ही बता सकती है और कौन बताएगा, है ना मम्मा? बिल्कुल। ये मैं भी अगला व्लॉग जो है वो सेइंग यस वाला आए आप में से किसी एक का, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसका सेइंग यस करूं, क्योंकि आधे जो है कमेंट मिशल आपी और आधे मिसल आपी। मेरा ख्याल है आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सही ठीक होगी और प्लीज व्लॉग को पूरा देखा करें। आज जो हम व्लॉग बनाएंगे वो है Q&A पे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं आपियों के बारे में कि कौन सी क्लास में ये ट्विंस है, आपको कैसे पता लगता है ट्विंस है। ऐसे सवाल जो है सवाल आते हैं, उनके आज मिलके मम्मा लोगों के साथ आपियों के साथ सारे मिलके बैठ के आपको जवाब देंगे। और अभी मम्मा लोग उस कमरे में बैठे हुए हैं, आपको पता है मेरे पेपर चल रहे थे तो मैं अकेली यहाँ पे इस कमरे में बैठ के पढ़ रही थी। तो अभी पढ़ के फ्री हुई तो मैंने कहा चलो फ्रेश वगैरह होके व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी चाहते हैं मिर्चा को रोना पड़ा हुआ है उसको। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सारे ऐसे उदास उदास के बैठे। दासी की बात तो है ना, क्यों? गैस नहीं आ रही। अच्छा गैस नहीं आ रही, नाश्ता जो है वो बाहर से आएगा, अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया। और आप ही आज मैं सोचूं कि Q&A कर लें। वैसे बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैंने कहा आज क्यों ना Q&A कर लें। तो क्वेश्चंस निकालो। मैं क्वेश्चन बोल तुम बोलो। आप भी पता क्या, पहले आराम से बोल रही थी, मम्मा ने उसको कहा कि ऊंची बोलो, वो ऊंचा ही शुरू हो गया। पापा की कॉल आ रही है। पापा कुछ हेलो। नहीं। हाँ जी, मम्मा बात कर लेना फिर आगे व्लॉग स्टार्ट। क्या कह रहे थे पापा मम्मा? पापा नाश्ते का पूछ रहे थे क्या क्या नहीं करा। दे गए? नहीं, वो भी लेकर दे जाते हैं ना। तो उन्हें नीचे से चल जाना। हाँ, वो लेट हो रहे हैं। हाँ, तो ढूंढ लिया क्वेश्चन तो बैठ के सुनो। क्या? हाँ तुम बैठो तो सही। मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। अच्छा आप बता भी दो क्या है पहला सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कितने बहन भाई हो। हम भाई रजब भाई सही कहता है, हम पूरी क्रिकेट टीम है, 6 बहन भाई है माशा। हाफ क्रिकेट टीम है, हाफ क्रिकेट टीम। बस नहीं करनी जबरदस्त। और ये काम मम्मा क्या ये इन 5 बहन भाई नहीं 7 बहन भाई में सिर्फ अकेली मेरी मम्मा ने किया। बदतमीज। मम्मा ने पूरा तो करना था ना। अच्छा। नहीं मेरे मामा लोग 7 बहन भाई थे ना, तो मम्मा ने कहा मैं अपने माँ बाप से आगे क्यों जाऊँ, इसलिए मैं एक काम कर लेते 6 कर। बकवास बंद करो जरा, अच्छा बोलो ना। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से इनके नाम बताए और इनमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। ये मम्मा आप ये मैं बता देती हूँ। मम्मा ही बता सकती है और कौन बताएगा, है ना बताओ। मम्मा? बिल्कुल। ये दोनों आपियां जो हैं ये बड़ी हैं। ये येलो वाली छोटी है और पिंक कपड़ों वाली बड़ी है। उसका नाम है मिशेल ज़हरा। मिशन MISHAL। मैं स्पेलिंग बता दूं। मैंने आप लोगों को कहा आप लोगों ने नहीं मैसेज करना है कि सेइंग यस टू मिसल आपी का, बीच में मिसल आपी को छोड़ो मिशल आपी का भी नाम आया हुआ है, मुझे फंसाना चाह रहे हो। मेरे ख्याल में उन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे मिसल। आप इनका ये नाम क्या है? है मिसल। ये दोनों ट्विंस हैं। वो पिंक वाली जो है ना वो 2 मिनट बड़ी है, ये 2 मिनट मम्मा छोटी है। ट्विंस में कोई 2 मिनट बड़ा छोटा नहीं होता। 2 मिनट का गैप तो नहीं, है। 2 मिनट नहीं कोई। भाई यहाँ पे 1 मिनट भी समझा जाता है। तुम चुप करो, तुम भी चुप करो। हाँ। मम्मा आप रहने तो बाकियों को बताओ, ये लड़ा शुरू हो जाए। अच्छा, ये दोनों ट्विंस हैं। वो बड़ी वाली मिशेल ज़हरा है, ये येलो वाली मिशेल ज़हरा है। और जिसके हाथ में कैमरा है, अपना फेस दिखाओ। मैं देखा होगा उन्होंने शुरू वो जो कहते स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आप बोले जो बोल। ये है जी हमारी महमद ज़हरा। महमद साहब और ये मिशेल मिसल ट्विंस छोटी है, 1 साल पूरे 1 साल 1.25 साल छोटी है। 1.25 साल छोटी। हाँ, और फिर भी काम सारे बराबर इनके तरह करना बस था। करो, तुम ये हाँ। ब्लॉग में बोला करो। हाँ। तुमने इतना ये काम करती नहीं है जितना ये शोर मचाती है। हाँ। चलो मम्मा नेक्स्ट। ये गलत बहुत लोग बात। पढ़े। आप आगे चलो मम्मा, आगे चलो। बदतमीज मैं कौन सा पूरे मोहल्ले का एंड करवा रही हूँ। आगे महमल से पूरे 4 साल छोटी है मिनाल ज़हरा। वो 4 साल छोटी है। फिर उससे 1.25 साल छोटा है मुंतज़िर। मोहम्मद मुंसिर। मैं दादा मुझे पता क्या करेगा, एक पल में इधर खड़ा होगा, दूसरे पल में वो वहाँ पे होगा, पूरे घर में वो उछलता फिरता रहता है। तो फिर
लड़के ऐसे ही होते हैं। वो लड़के नहीं, मतलब ठीक है, एक बच्चा है, घर है, फिर क्या हुआ? तुम लोगों को नहीं बर्दाश्त किया हमने। अच्छा हम इतना तंग नहीं करते। आगे चलो। साहब है, आप यहाँ हैं, 18 साल की होने वाली है। हाँ हाँ जी। जी, अगस्त में। अगस्त में ये 18 की हो जाएंगी, ये नवंबर में हो जाएगी 17 साल की। मिस कैमरा। हाँ जी। और मिनाल साहबा कितने साल की हैं? हाँ, कितने साल? मैं 12 साल की हूँ। नहीं जी, अभी हाँ जी। ये अम्मा, 12 आपको साल अपने की है। बेटी का नहीं पता Shut कितने up। साल की? ये 12 साल की है और ये 11 साल का है, ठीक है। उससे 6 साल बाद मिंसा। ये एक खूबसूरत सा फूल आया था। एक गंदा सा बेबी आया था मेरे पास, छोरा मुखरा। मम्मा इसके कपड़े चेंज करा दो। यार उसका भी मूड नहीं है, तभी तो रो रही थी। इसका तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको तो सब जानते मैं आपको बताती हूँ, मिस्टर मिशेल आपी से 13 साल छोटी, मेरे से 12 साल छोटी, मेरे से 1 साल छोटी है। हैं। तुमसे 6 साल, 8 साल, 7 साल। मुझसे तोहफा आया था। हाँ तो फायर। चलो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे Next पास gift question। है। ये अल्लाह पाक ने हमें गिफ्ट दिया था खेलने Yes, के लिए, खेलने और के लिए। दुबई को खेलने के लिए, खाला नीत को खेलने के लिए। हम सबको खेलने के लिए ये तोहफा आया था। और ये हमें खपा रहा है, खेल आ नहीं रहा ये हमें- हमारी, बस क्या मत बुझा। बैंड बजा रहे हैं। मत चलो चलाओ, चलो बैंड बजा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी जो 2 बड़ी सिस्टर ट्विंस हैं और आपके पेरेंट्स इनको कैसे पहचानते हैं? मैं पहचान लेती तो पेरेंट्स को तो पहचाना ही पहचाना है। मैं कैसे ये दोनों जानती? ट्विंस हैं और ये फ्रेटर्नल बेबीज हैं, इसलिए इनमें काफी गैप है। वो गैप में नहीं, मतलब जो- सॉरी डिफरेंस ज्यादा है इनकी फेस में। हाँ ना, नहीं, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं कहते हैं कि आप बिल्कुल सेम हो। हाँ वो हम बचपन से देख रहे हैं, कुछ इस वजह से भी हमें जल्दी पता चल जाता है। और लेकिन ये है कि मुझे तो इनकी आवाज में भी डिफरेंस पता है। जब ये बहुत हाँ। छोटी छोटी थी ना, तो अगर मैं कमरे में हूँ और ये बाहर रो रही होती ना, तो मुझे पता होता था कि ये किसके रोने की आवाज है, और क्योंकि ये शायद मेरी बच्चियां हैं, इस वजह से मुझे पता है। वही हम तो बचपन से इनके साथ रह रहे हैं ना, तो हमें भी इनका है आइडिया, हमें लगता है। तो ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं है ट्विंस है। मिंसा हुई थी। होती उसको, वो इधर आती थी तो लगता है वो उधर है, वो उधर जाती तो उसको लगता था इधर है। मिंसा बहुत कंफ्यूज होती थी। अभी भी इसको पता चल जाता है कि कौन सी नाम में थोड़ा क्यों नाम से- नाम पता है, मिसल ही लेना, बेशक मिशल हो या मिसल हो, उसने दोनों को मिसल वो कर। मिसल 1 कहती है, मिसल 2 कहती है। हाँ, लेकिन उसको पता है कि कौन सी आपकी कौन सी, बस नाम में उसको थोड़ा सा मसला होता है। नहीं आता उसको। हाँ हमें तो इनकी आवाजों की भी पहचान है। जरा फेस दिखा देते हैं, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। कुछ लोगों ने तो इनके तिल की भी निशानियां लगाई हुई हैं। हाँ, हंसने की भी निशानी लगाई है। ये थोड़ा मन हंसने की निशानी लगाई है मिशेल हाँ, की। ये देखो, इसके जो है यहाँ पे तिल है, और इसके कहाँ पे है? इसके थोड़ा सा हॉर्न के नीचे करके है। तो कुछ लोगों ने इनके तिल की निशानियां लगाई हुई हैं। आप भी लगा ले अगर आपको नहीं पहचान लगता। ये और इतना भी क्रीम ना लेके आ। हाँ जी, आपकी भी तिल है? आपकी मुझे नजर नहीं आया। है तिल इधर कहीं मैंने देखा मैं उधर है उस साइड पे। कहाँ? ऊपर ये- करो। ऊपर करो मुखा। ये देखो इसके यहाँ पे तिल है। ये मीन्स है मेरे हाथ पे है ये दो। मुझे अच्छे लगते हैं ये। बॉस को क्या तिल पे लेके बैठ अच्छा अगला सवाल। चलें जी, हम जो है हमें तो पता लग जाता है, तो आप लोग भी निशानी लगा ले, देख ले कोई फर्क है कि नहीं है। नहीं, बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। तो अब अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल हमारे पास ये है कि कौन कौन सी क्लास में और कौन से पेपर दिए हैं मिस्टर ने? इन दोनों ने दिए हैं, इस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। इसने दिया सेकंड ईयर के, इसने भी सेकंड ईयर के दिए। मैं अभी फर्स्ट ईयर के दे रही हूँ। अभी एक ही दिया। अभी पहला पेपर दिया। यहाँ पे मेरे लगा हुआ मार्कर का निशान, वो इस बात की गवाही है मैं पेपर दे के आई थी कल। उसके बाद मिनाल है कौन सी क्लास में? 7 में, और मुंजिर 6 में, और ये तो नर्सरी में है। नर्सरी में सबसे क्लास आ गई। हाँ। हाँ, वो तंग बड़ा करते थे, तो मैंने बर्डन डालने की अगली क्लास में कराया, लेकिन वो फिर भी मुझे तंग करते थे। नर्सरी येलो में है वो। ठीक है, अब इन्होंने जाना है यूनिवर्सिटी में, मैंने जाना है सेकंड ईयर में। अगर पास होगी इंशाल्लाह पास होगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा, हमारे ऊपर करम के तुम पास हो जाओ। वाह है जी भी लो। जब मैं पास हुई थी ना 9th के पेपर में, 10th के चुप कर, पेपर चुप कर। पापा ना बड़ा सुधा था ऊपर आ रहे थे। पहली दफा मैंने पेपर दिए थे 9th के। नॉर्मल का रिजल्ट था 9th क्लास का। हो ना पापा को मैं गई थी स्कूल में, मैं घर नहीं थी, मुझे नहीं पता था। पापा आए तो पापा का मैं पापा को कहना पापा मैं मतलब पास हो, पापा कहते वाकई पास होगी। पापा को यकीन ही नहीं था कि मैं पास हो गई। पापा ने 3 दफा बताया कि मैं पास होगी। पापा कहते ऐसा हो सकता मैं पास होगी। पापा को बताया पापा पास हो गई। पापा को क्या दिखाई दे उधर रोलो दिखाया, रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट कार्ड दिखाया। ऐसे ही आप लोगों को कह रहे थे, उनको पता था पास हो जाएगी। नहीं पापा को वो नहीं आ था कि मैं पास हो गया है। मामा चुप करो।
वो इसलिए परेशान थे क्योंकि पहले उन्होंने एक बच्चे का रिजल्ट पूछा था, उसकी बेचारे की 2 सप्ली आई थी, तो फिर वो इसलिए ज्यादा उस वक्त नहीं पता, उस वक्त सुनने में ये आ रहा था कि इसके बच्चे बहुत फेल हुए। हाँ। तो वो इससे परेशान थे कि पता नहीं इसका क्या बनेगा। उदयन पहले ही बना बैठे थे कि पता नहीं ये भी उड़ जाएगी, लेकिन बच गई। इतनी भी नहीं, मैं 9th में भी फर्स्ट सब्जेक्ट में पास और 10th में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैम आप की 10th में कितने ये नहीं जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना मैंने, बस मैं पास हुई आपको काफी। पता चले पापा क्यों परेशान। नहीं नहीं, आप भी मैंने चुप करो, आप भी मैंने कहा चुप रहो। देखा वो नहीं। इनके 800 से ऊपर नंबर थे, इनके 800 से ऊपर नंबर थे। मैट्रिक में 809 मार्क्स थे और मेरे 845 मार्क्स थे मैट्रिक। मेरे जो है मैट्रिक में 700 समथिंग थे। हाँ, 700 से मार्क्स थे। चल। इसके 1100 से मार्क्स थे। चल हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि हम मुंजी को क्यों कहते हैं कि वो जो है वो एक पल में इधर उधर हो जाता है। पहले कैसे बैठा था, अब इसकी हालत देखें। ये सिर्फ सुकून से बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल। बहुत, और चुप करके बैठना वो भी 5 मिनट के लिए, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है मुंजिर के लिए। इसको ना पापा बचपन में कैसे इसको बांधते थे। हाँ, इसे मैं नहीं, इसके पापा बांध देते होते थे, उनको डर होता था कि गिर जाएगा, ये मतलब स्विच में उंगली ना दे दे जाके, मतलब इस किस्म का शरारती था कि डरते पापा ने पता क्या करना, पापा ने कभी कभार इसको रात को सोया उन्होंने इसकी टांग के साथ या तो बेड को बांध देना, बेड के साथ और इसकी टांग बांध नहीं, मैं देना, बताती या हूँ। कभी मम्मा की टांग के साथ। उस वक्त ये हुआ था कि ये छोटा था, हम लोग सारे सो रहे थे और ये ना अक्सर जल्दी उठ के ना तो बेड से उतर जाता, क्रॉलिंग करता था तब, तो ना चला जाता, तो इनको लगा कि ये कहीं सीढ़ियों की साइड पे चला जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, इसको बेड के साथ बांध दिया। ये रोई जाए रोई जाए, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है। मैंने ना थोड़ी देर बाद देखा तो इसकी ना टांग बांधी हुई थी उन्होंने बेड के साथ। मैंने कहा आपको समझ नहीं आती, बच्चा बेचारा तंग आ रहा, छोड़ दे उसको। मैंने खोल दिया, मैं फिर सो गई। थोड़ी देर बाद ये फिर रोई जाए, जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा उन्होंने मेरी टांग इसकी टांग के साथ भाग ना जाए। डरते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए, गिर ना जाए, हम सोए होंगे तो कोई नुकसान ना पहुंचा ले अपने आप को, वो इसलिए इस तरह करते थे। इतना शुरू से शरारती है। सुन रहे हैं हम। चल अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फादर किधर होते हैं। भाई हमारे फादर की रूटीन बहुत, पापा उनके हस्बैंड है, उनसे पूछेंगे हम। चले आप बताएं। हाँ जी, उनका जो शेड्यूल है वो हमसे मैच नहीं करता क्योंकि वो जब रात को आते हैं तो अक्सर हम लोग सो रहे होते हैं, और सुबह को वो थोड़ा लेट जाते हैं तो मैं जिम जा चुकी होती हूँ, वापस आती हूँ तो घर नहीं होते। वो कुछ इस तरह का चल रहा है जिस वजह से वो आ नहीं पाते बीच में। पापा जो है वो रात को 1-2 बजे आते हैं, तो उस वक्त हम कभी सोए जल्दी होते भी हैं। आएंगे, उनकी टाइमिंग पूरी ऐसे नहीं है ना कि हाँ इतने बजे ही आएंगे, हाँ। टाइमिंग का कुछ नहीं है उनका, कभी जल्दी कभी देर। तो व्लॉग बनाने का हमारा अपना एक साथ तब होता है, उस हिसाब से बनाना, तो इसलिए वो अक्सर उस टाइम पे होते ही नहीं है। हाँ उस टाइम पापा करेंगे। पापा तो कभी कभार संडे को भी जाते होते हैं ना, तो इसलिए वो व्लॉग में नहीं आ पाते। कभी ईद के व्लॉग में आए नहीं थे, ईद ही नहीं थी 5000, पहली दफा व्लॉग में आए थे और पहली दफा में 5000 निकाल लिया। व्लॉग शादी पे भी तो आए थे। हाँ शादी पे आए थे ना, तो वो इतना नहीं आए थे। पहली दफा घर में पहली दफा आए थे, तो पहली दफा में हमने 5000 निकलवा लिया था। वो कहते हैं हम दोबारा दिया होगा। चल सेकंड लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग को का डेली व्लॉग क्यों नहीं आता। ये भी जवाब मुंबई देंगे। डेली व्लॉग, ये मैं बच्चे सबका है। हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग है, पेपर्स हैं, तो कभी ये होता है कि कभी इनका पेपर है, कभी मैमल का है, और कभी हमारे यहाँ पर ना वो सारी सोसाइटी में वो नेट की जो है ना वो कर रहे हैं सिस्टम, तो नेट का भी इशू हो जाता है। कभी पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो भी कभी भी इस सोसाइटी में जो है ना कुछ भी अक्सर मतलब नेट हो चला जाता है, जाता किसी है। वजह से नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर इनकी पढ़ाई का होता है कि टेस्ट चल रहे हैं, ये है वो है, मैं लेट हो जाती हूँ जिम से, इस वजह से नहीं आता। कोशिश तो हम करते हैं लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत इसमें। भाई हम जो है वो मुंजिर जो है वो आपको बताया, वो स्कूल से आते खाला चल जाता, पढ़ के वहां से पढ़ के फिर घर आता, तो उसको 6-7 बज जाते। मम्मा भी जिम होती है, मैंने कॉलेज जाना होता है। कॉलेज में मेरे जिस कॉलेज में मैं जाती हूँ हर रोज उसमें माशाल्लाह से टेस्ट होता है, तो इस वजह से टाइम लगता है। लेकिन अब ये मेरे पेपर खत्म होंगे ना तो मैं देख लो, मैं तो देख आप चुप बैठो, डांस नहीं खोलो। हाँ और कौन कहता था पेपर में अभी मुझे चुप 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 चुप। नहीं, बताओ बताओ अपने कॉल खुले। भाई मैं इस दफा तो नहीं सोची। होती थी ना कि 9-10 मैं कॉलेज से छुट्टी करती थी इसको स्पेशल पेपर की तैयारी करने के लिए। इतना होती थी कि मुझे इसे याद नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं आ यही रहा। होता है ना व्लॉग आने का कि जब इन छोटों के पेपर या टेस्ट होते हैं तो इन बड़िया पियों ने रेडी करवाना होता है और इन्होंने पहले टेस्ट देना होता है, तो इस वजह से हमारा व्लॉग। भाई मैं बता दी, मुझे 9th और 10th में मिशला भी नहीं तैयारी कराई है, क्योंकि मैं पूरा साल कुछ नहीं पढ़ती थी। फिर आखिरी 3-4 दिनों में इसने तैयारी करा के पास कराई, मैं मानती हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में भी यही तैयारी करी, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने साल पहले पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा तो
पढ़ा तो है ना। उसके बाद लेकिन मेरे पेपर खत्म होंगे, उसके बाद मुझे छुट्टियां आनी है, उसमें डेली व्लॉग आया करेगा क्योंकि मैं उस वक्त फ्री हूँगी। तो उस दिन आप यहाँ भी फ्री होंगी। एक मिनट, वो आप लोगों को भी 3 महीने की छुट्टियां होंगी, उसमें यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे भी छुट्टियां होंगी, फिर हम तीनों मिलकर ना आया करेंगे डेली व्लॉग। हाँ जी, और भी लोग इसलिए दूध पीना मिल जाए, पहले कपड़े चेंज करो। अच्छा 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 अच्छा। आप तो बोल। और भी लोग इसलिए डेली आते हैं क्योंकि हमारी साइड मेरा काम हो रहा है अंडरग्राउंड वो सारा काम मुझसे कर रहा है ना, इसलिए इसलिए बता रहे हमने इसका क्या करना है। क्योंकि आंधी और जब बारिश वगैरह होती है तो तार टूट जाती है जो हमारी नेट की होती है, इसलिए वो सारे ना अंडरग्राउंड कर रहे हैं। बेशक आप बजा के देख ले, अभी वहाँ काम चल रहा है। भाई हमने इसका कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे पूरे ब्लॉग में कुछ नहीं बोला था तो हमने उसकी बात ये डाल दी, ठीक है ना, आप सुन लीजिएगा। और मैं भी अगला व्लॉग जो है वो सेइंग यस वाला आए आप ही में से किसी एक का, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसका सेइंग यस करूं, क्योंकि आधे जो है कमेंट्स मिशल आप और आधे मिसल आप। मेरा ख्याल है आपको उस वक्त नाम जो है वो दोनों के परफेक्ट नहीं पता था कौन सी कौन है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी। तो अब आप लोगों को इन दोनों के नाम पता लग गए हैं, तो अब आप लोग जो है वो कमेंट्स में बताएं कि किसका सेइंग यस करें, फिर हम उसका एक व्लॉग छोड़ के अगला व्लॉग जो है वो उसका ही सेइंग यस आएगा, ठीक है ना। और अब लोग को यहीं बैठ करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे अल्लाह हाफिज करो, बेबी से अल्लाह हाफिज। ऊपर मुंह करके, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो बेबी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।